हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं इन सभी प्रश्नों के आने के। तो हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि बहुविकल्पीय का प्रश्न है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लैग की चुड़ैल, क्या है फ्लैग की चुड़ैल ब्रैकेट के अंदर है, गद्य की किस विधा की रचना है। का आपका हो जाएगा नाटक, खा एकांकी, गा कहानी या घा उपन्यास। चार विकल्प है, चारों विकल्प में से किन्हीं एक का आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो जो आपका फ्लैग का चुड़ैल है ये आपका कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो विधा है कहानी विधा पर ये आधारित रचना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास वो आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट तो इसका आंसर जानते भी होंगे। आप जितने भी प्रश्न का आंसर जानते हैं आप हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इतना क्वेश्चन का आंसर पता था। उसी हिसाब से जो आपकी प्रिपरेशन होगी काफ़ी अच्छी होगी। तीसरा देखिए क्या है, सारा क्वेश्चन आपका गद्य पद से लिया गया है, तो आप जाकर बुक में भी सारे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, छायावादी युग के गद्य लेखक है। जो छायावादी युग है बेसिकली इसके गद्य युग के लेखक कौन हो जाएंगे। श्रीनिवास दास, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट या राय कृष्ण दास। मैं बता दूं जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये पहले छायावादी युग के लेखक रह चुके थे लेकिन अब नहीं है। तो इनमें से आपका राय कृष्ण दास जी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित रचनाओं में से क्या है, जो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उनका नहीं है और सारा उनका है जी जो रचना है। तो इनमें से जो कुटज है ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। ये आपका नहीं है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना ये नहीं है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है क्या, तपोभूमि रचना किस विधा की है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सारे मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी पॉपुलर ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 अंक का आपका किस में पूछा जाता है, हाई स्कूल में 10 अंक का आपका पूछा आता है इंटरमीडिएट में, और 10 अंक का हाई स्कूल में जो पूछा आता है वो आपका उससे आता है रस छंद अलंकार धातु रूप प्रत्यय ये सब आ जाता है। लेकिन इंटर में जो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो पांचवा प्रश्न क्या है, तपोभूमि रचना किस विधा की है। जो तपोभूमि रचना है ये किस विधा की है, कहानी विधा है, खा आपका उपन्यास हो जाएगा, गा नाटक या घा निबंध। तपोभूमि की बात हो रही है, पांचवा प्रश्न है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा राइट आंसर, जो कि तपोभूमि जो रचना है उपन्यास विधा पर है। सही में आएगा। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्या है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो को स्टूडेंट लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अस्क उपनाम है। जो अस्क उपनाम है ये क्या है, यशपाल का है, भीष्म सहायनी के है या रामधारी सिंह दिनकर या उपेंद्र नाथ का। अस्क का उपनाम है जो भैया उपेंद्र नाथ, इसके सही विकल्प हो जाएंगे, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न का घा सही विकल्प। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संसद से सड़क तक रचना है। जो संसद से सड़क तक रचना है किसका है, मुक्तिबोध का, धूमिल का, नागार्जुन की या आज्ञे की। याद रखिएगा जो संसद से सड़क की बात हो रही है तो इनमें से आपका खा हो जाएगा, धूमिल की रचना हो जाएगी। सातवां का आपका खा हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आवारा मसीहा क्या है, जो आवारा मसीहा के रचनाकार है कौन है, आगे जी हो या यशपाल है या विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। आठवां प्रश्न इनमें से आपका विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। और काफ़ी स्टूडेंट तो आगे जी का पूरा नाम भी नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हो जाएगा इनका पूरा नाम। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आगे का पूरा नाम बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट तो नहीं जानते होंगे लेकिन जितने भी जानते थे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है।
जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो प्रकाशन काल है कितना है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इनमें से आपका खा हो जाएगा 1900 ईस्वी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि 9 नंबर प्रश्न का है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 10वां प्रश्न है, प्रेम और परिवार की विधा है। जो प्रेम और परिवार है इसकी जो विधा है क्या हो जाएगा, निबंध विधा हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, या उपन्यास या संस्मरण, ये बताना है आपको। देखिए 4 विकल्प है, प्रेम और परिवार की बात हो रही है। क्वेश्चन समझिए उसके बाद में आंसर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो गलती यहीं पर करते हैं वो क्वेश्चन को नहीं समझते, आंसर देने में लग जाते हैं। बाद में आप कमेंट करेंगे या बाद में आप पछताएंगे जब आप कॉपी में आकर देखेंगे या किताब में आकर देखेंगे कि इसका तो आंसर कुछ अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन को जब पढ़े रहेंगे समझेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 10 नंबर का आपका गा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा 10 का। प्रेम और परिवार जो बुधा है वो उपन्यास है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कंकाल के लेखक हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट तो इसका आंसर जानते होंगे और आंसर हमें कमेंट में दे चुके होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता दूं इनमें से आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन कंकाल के लेखक यही है। 12 नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचना के लेखक हैं। क्या है, जो अष्टयाम है ये जो रचना है ये लेखक हैं जटमल जी हैं, नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी या विट्ठल नाथ। कौन से हैं बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो हमें बताइएगा, क्योंकि यदि आप हमें बताते तो बहुत खुशी मिलती है कि इतने तो बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं। 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर का खा हो जाएगा, नाभादास हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर स्टूडेंट। अमीर खुसरो कवि है, किस काल के कवि हैं ये, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं। तो अमीर खुसरो की बात हो रही तो मैं बता दूं इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा आदिकाल हो जाएगा, क्योंकि ये आदिकाल के कवि हैं। 14 प्रश्न देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, कितने सन में हुआ था तीसरा सप्तक का प्रकाशन, तो ये बताना है आपको। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है वहीं से एग्जामिनर जज कर लेता है कि आपने किस प्रकार से आंसर दिया होगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिख पाएँ, और लिख पाएंगे तो एग्जामिनर भैया मोटिवेट होगा, और मोटिवेट जब वो होगा तो समझ लीजिए आपके नंबरों की बारिश होगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो 14 प्रश्न क्या है, तीसरा सप्तक क्या है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था, सन हो जाएगा 1943 ईस्वी, या सन 1951 में, सन 1955 में, या सन 1959 में। तो याद रखिएगा तीसरा सप्तक की बात हो रही तो इनमें से आपका घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन 1959 में हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गुंजन के रचनाकार हैं। जो गुंजन है इसके जो रचनाकार कौन हो जाएंगे, आगे जी हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी, या रामधारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुंजन की बात हो रही तो इनमें से आपका 15 का खा हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। इनका और एक रचना काफ़ी चर्चित है, पल्लव और लोकायतन, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी पॉपुलर ये सारे क्वेश्चन थे, तो इनको तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, पढ़कर भी चले जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांसेस है इन सभी प्रश्नों के आने की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।